गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस के। देखिए, पेन की धार बुक का आकार, पेन की धार बुक का आकार, माइंड की मार और टीचर की फुफकार, दोस्तों का प्यार, मुबारक हो आपको एग्जाम का त्योहार, हैप्पी एग्जाम डे। इससे पहले हम लोग देखिए जब पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम आने वाला है 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम, और ये एग्जाम है कह सकते हैं आपकी। इसके लिए हम लेकर आए हैं विद्युत से संबंधित प्रश्नों को, क्योंकि आप अक्सर अगर कहीं फंसते हैं तो विद्युत के प्रश्नों में फंसते हैं। तो हम विद्युत के प्रश्नों को यूपी बोर्ड 2026 के इंपॉर्टेंट सभी क्लूज को क्या किए हैं, इसमें शामिल किए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, विधिवत इसको अंतिम तक क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका नजदीक है और हम एक ऐसी क्लास देते हैं जो कि आपको शून्य से हीरो बना सकती है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, केवल आप अगर विद्युत का एक भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आप ये क्लास देख लेंगे केवल, क्योंकि यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये जो भी हम पढ़ाते हैं ये फंसने वाले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो आपके यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम की, तो ठीक है। तो ओम की बात जब करेंगे तो 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो कैपिटल आर बराबर 4 ओम, ठीक है। दूसरी बात है ऊष्मीय ऊर्जा W कितना दिया, प्रति सेकेंड जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये W बराबर क्या हो गया, 100 जूल। अब क्या होगा, टाइम उत्पन्न हो रही है प्रति सेकंड का रहा है, तो हमारा जो टाइम हो गया 1 सेकंड। और मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूं पिछली क्लास में, जो हमारा आप लोग देखेंगे विद्युत और विद्युत प्रतिरोधक की क्षमताएं, चालकताएं, ये सब उसमें परिपथ वाले में सब पढ़ाया गया। आप उसको जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग W बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बराबर क्या होता है, V²/R इंटू। देखिए W बराबर क्या दिया है यहाँ पे, 100 जूल। W की जगह W, V² का मान निकालना है क्योंकि विभवांतर ज्ञात करना है। और बात होती है कैपिटल R की, कैपिटल R है 4 ओम। उसके बाद इंटू टी क्या है, टाइम 1 है, 1 लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ओम को तो अभी हटा देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। तो देखिए 4 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और V² का गुणा 1 में करेंगे तो V² आ जाएगा। और V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 20। V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 ओम। यही रहा आपका आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए इस संदर्भ में जब हम लोग बात करेंगे तो क्योंकि यूपी बोर्ड 2026 का आपका 18 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है, तो उसी में से हम क्या 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से जो बनेंगे उसके ही संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए जब धारा होगी तो धारा को मैं बताया था आई बोलते हैं, और आई का मान कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है। कितना दिया है, 1 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है कि धारा बह रही तो चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली, प्रति सेकंड का मतलब होता है कि जो समय है t बराबर 1 सेकंड। बात समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताया था आपसे, जब ज्ञात करेंगे तो 2 प्रकार से ज्ञात करें। देखिए Q बराबर Ne होता है, और कह सकते हैं कि Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर IT भी होता है, क्योंकि हमको पता है कि I का मान 1 एम्पियर दिया है और T का मान 1 सेकंड दिया है। जब I हो धारा और चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो और प्रति सेकंड समय दिया हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए Q बराबर, दोनों हमको फार्मूला याद रहना चाहिए।
जब मैं विद्युत पढ़ा रहा था तो उस समय फार्मूला को लिखवाया भी था। तो देखिए यहाँ पे एन ई बराबर क्या होता है, एन ई बराबर आई टी के, एन ई बराबर आई टी के। तो हम मान रखते हैं एन गुणे इलेक्ट्रॉन, ई बराबर क्या लिखवाए थे आप लोगों को, ई बराबर हम लिखवाए होंगे 1.6 गुणे 10 घाते -19। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रहनी चाहिए। 1.6 मल्टीप्लाई करें किसका, 10 घात -19 का। ठीक है, बराबर आई का मान 1 दिया है और टी का मान कितना दिया है, 1। बात समझ रहे हैं। अब देखिए 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 एन गुणे। ठीक है, अब इधर हम लोग आते हैं तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर -19 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 5 इसको आप करिए, जब n बराबर होगा तो क्या होगा 1, यहाँ पे n बराबर होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो n बराबर जब होगा तो क्या बचेगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19, यही होगा ना जी। ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हटाएंगे तो यहाँ पे हम इसको जब हटाएंगे दशमलव को तो यहाँ 10 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसको काटिए, 2 5 2 8 16, 2 8 16, और जब हम इसको थोड़ा सा बदल के दिखाइए तो देखिए, जब इसको चेंज करेंगे 8 का भाग 5 में देंगे तो ये आएगा 0.625, और इसको क्या करेंगे जब हम अपान हो जाएगा 10 के पावर -19, यही होगा। जब देखिए इसको क्या करना है कि प्लस में बनाना है तो हम बात करेंगे कि देखिए 0.625 इंटू क्या हो जाएगा 10 के घात क्या हो जाएगा 19, 10 के घात 19 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 19 हो जाएगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये क्या होगा 6.25, 1 दशमलव इधर आ जाएगा 6.25, 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यही आपका क्या होगा उत्तर आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, यदि 4 ओम 5 ओम तथा 9 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 36 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जब हम डिफिनीशन सबको लिखवा दिया हूं, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक परिपथ बना लेंगे, और इसमें क्या दिया है, एक 4 ओम का और दूसरा कितने ओम का 5 ओम का और तीसरा 9 ओम का। ठीक है, ये परिपथ जोड़ा गया है, और इसमें जो बैटरी है कह सकते हैं प्लस माइनस में होती है, तो ये जो बैटरी जोड़ी जाएगी ये कितना है 36 वोल्ट की। ठीक है, और ये कितना हो गया V1 V2 और V3, 4 ओम 5 ओम और ये कितना हो गया 9। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी डायग्राम के माध्यम से। और जो लोग पढ़े हैं जानते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है R1 R2 R3। तो हमारा R1 R2 R3 है क्या, एक 4 है क्या, नहीं परिपथ की हम बात करें, भी तो बाद में निकाला जाएगा, विभवांतर सबका अलग अलग पूछा। यहाँ देखिए संयोजन के दोनों सिरों पर इतना वोल्ट का विभवांतर लगा तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर पूछा अलग अलग। ठीक है, 4 का 9 का 5 का अलग अलग पूछा। तो हम पहले क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 प्लस 5 प्लस 9, 9 5 14 4 18 ओम। अब क्या होगा कि बैटरी से निकलने वाली धारा क्या बनेगी,
बैटरी से निकलने वाली धारा बराबर सूत्र क्या होता है? I बराबर V अपन R, या कह सकते हैं V बराबर IR। इसको ऐसे भी लिख सकता है, V बराबर IR, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध सिरों के बीच ज्ञात करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, इसको मिटा लेते हैं कंफ्यूजन को। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो श्रेणी बनी है, ये परिपथ की जो श्रेणी बनती है R1 R2 R3 है, और ये जो V1 V2 V3 है, ये क्या है कि आपका प्रतिरोध के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर ज्ञात करने के लिए मैं वहां पे लिख दिया। और ये बैटरी है, आपको पता है बैटरी प्लस माइनस में चलती है, और ये R जिसको R कंफ्यूज में है, ये तुल्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिए बेटा, एक चैप्टर पढ़ा दिया गया आप लोगों को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है, ये 25 तारीख को होगा। ठीक है, तो उसमें ये जो मैं प्रश्न कराया हूं, इस प्रश्न को देख लीजिएगा, छप्पा होगा प्रश्न। ठीक है, हो सकता है कि आपको चेंजेज मिले इसमें ओम, लेकिन जो भी प्रश्न होगा आपको क्लियर रहेगा। तो हम लोग यहाँ देखिए आते हैं, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को जो हम आज न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, इसके अगर आप चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आपको विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो कि 10th लिखा गया है, वो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करिए कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा रहे हैं तो उसको देखते रहिए। देखिए आई बराबर मैं बताया कि V अपन R होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि कितना है V आपका 36, और R कितना है जी तुल्य प्रतिरोध 18, 18 दूना 36, ये क्या आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब बात होती है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग ज्ञात करना है, तो हम 4 ओम के सिरों के बीच देखते हैं। 4 ओम के सिरों के या सिरों पर विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा 4, इसको V1 कराए थे ना, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा जी सूत्र, V1 बराबर IR। तो V1 का मान कितना है 4 ओम, तो 4 से किसका गुणा करेंगे 2 एम्पियर का। IR का मान कितना है 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे I का। ठीक है, तो 4 गुणे 2 होगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब बात होगी कि V2 बराबर 5 ओम, 5 ओम है, इसके सिरों पर विभवांतर देखिए V2 बराबर IR2, ये IR1 रहा, तो ये क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 2 5 10। अब आ जाइए 9 ओम पे, के सिरों पर विभवांतर बराबर V3 बराबर IR3 बराबर कितना है 2 गुणे 9, 2 9 18 वोल्ट, या इसको वोल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। आइए हम लोग समझते हैं चौथे क्वेश्चन को। एक विद्युत बल्ब 10 मिनट के लिए 0.50 एंगस्ट्रॉन की विद्युत धारा लेता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे समय कितना दिया है, टाइम 10 मिनट, टाइम 10 मिनट, और धारा जो बह रही है I बराबर ये 0.50 एम्पियर है। आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को भी। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि आवेश, विद्युत आवेश, तो मैं बताया हूं कि विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं Q से, और Q बराबर जो फार्मूला बताया हूं, ये जो फार्मूला होता है Q बराबर होता है IT, क्या होता है
IT। आप लोगों को मैं बताया भी होगा, तू अकेला नहीं तेरा जुनून तेरे साथ है, तू अकेला नहीं तेरा जुनून तेरे साथ है, जो तेरे भीतर जले, जो तेरे भीतर जले वही असली बात है, जो तेरे भीतर जले वही असली बात है। लाख अंधेरे अंधेरे हो, लाख अंधेरे हो राहों में फिर भी तू चमकेगा, लाख अंधेरे हो राहों में फिर भी तू चमकेगा, क्योंकि तेरे हौसले में भगवान का हाथ है, तेरे हौसले में भगवान का हाथ है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात कि 10 मिनट में दिया है टाइम, और जब धारा के साथ हम लोग बात करेंगे आवेश के साथ, तो इस 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। यहीं पे लोग गलती करते हैं, 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। यहीं पे जब आप गलती करते हैं एग्जाम के समय में तो सेकेंड में नहीं बदलते हैं तो आपका आंसर सही नहीं मिलता है, तो आप हमेशा सेकेंड में ही बदल के करिए। देखिए आई का वैल्यू जो है 0.50 और टी कितना है 600 सेकेंड, यही है। अब करेंगे क्या कि 50/100 इसको तो लिख ही सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समझदार बच्चा रहेगा तो सीधी बात है कि करेगा क्या इसको कि 0.50 गुणे 600 है, इसको करेगा क्या 6 × 100 और इसको करेगा 0.50। अब देखिए 100 से क्या होगा, ये 50.0 हो जाएगा, गुणे 6 6 5 3, ठीक है। लेकिन आप करोगे क्या यहाँ पे कि ऐसे करोगे तो 50/100 गुणे 600 और यहाँ 0 0 कट गया तो बचा कितना 5 36 300। और आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, आपको 1 नंबर में पूछेगा तो आप लोग कर लीजिएगा कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं तो मात्रक याद कर लीजिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, 12 ओम प्रतिरोध का एक हीटर 120 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आइए हम सभी देखेंगे, पहले समझेंगे। देखिए जो मैं तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा था, प्रतिरोध बराबर क्या दिया है इसमें 12 ओम, यही दिया है। अब बात होगी कि विभवांतर कितना है, विभवांतर को V से करते हैं 120 वोल्ट दिया है कि नहीं दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पूछ रहा है इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो धारा I बराबर क्या सूत्र लिखवाए हैं V/R। तो I बराबर क्या दिया है, V का मान क्या दिया 120 और R का मान तुल्य प्रतिरोध कितना है 12 दाम में 120। मैं बताया कि धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो 10 एम्पियर आपका आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है। तो देखिए जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक ये कितना दिया है 5 ओम, कितना दिया बेटा 5 ओम। और आपसे पूछा क्या है कि अच्छा प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा, तो उष्मीय ऊर्जा को बोलते हैं W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर कितना दिया है 200 जूल, कितना दिया है 200 जूल। लेकिन एक चीज हम लोग ध्यान में रखना चाहिए कि यहां बोला कि 5 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा T बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। यही लोग क्या करते हैं कि नहीं समझ पाते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। आगे क्या दिया है, विभवांतर पूछा है हमसे, तो एक सूत्र आपको बताया W बराबर V²/R × T, यही ना बताए थे जी। अब देखिए सबको क्या करिए, रखिए मान सबका, V² का मान कितना है, V² का मान पूछा ही है, W का मान दिया है 200 जूल और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 5 ओम है और टाइम 1 सेकेंड है। यहां समझिए 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1000 हो जाएगा, 1000 और V² का गुणा 1 में करेंगे तो ये V² हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, जब V² बराबर पता करेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे 1000 का। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखिए
10 100 गुणे 10 करेंगे, यही ना जी। तो जब 100 गुणे 10 करेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, और ये कड़ी में 10 है, कड़ी में 10 रहेगा। ये कितना आ गया हमारा विभवांतर आ गया। विभवांतर बराबर 10 कड़ी में 10, ये आपका मान आ गया। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए आपका यूपी बोर्ड 2026 का एग्जाम चल रहा है, और कुछ लोग, कुछ हमारे जो छात्र हैं अपने निजी जीवन में व्यस्त हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट लाइफ, ठीक है, जो कि इस समय बड़ा आपको नुकसान करेगी। तो फूलों से फूलों का हाल पूछते हैं, फूलों से फूलों का हाल पूछते हैं, कांटे को छोड़ देते हैं, कांटे को छोड़ देते हैं, हम तुमको हर बार मुस्कुरा कर देखते हैं, हम तुमको हर बार मुस्कुरा कर देखते हैं, तुम हर बार मेरा दिल तोड़ देती हो, तुम हर बार मेरा दिल तोड़ देती हो। तो इसी संदर्भ में आप लोग इसको नोट कीजिए, इस प्रश्न को। देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक तांबे के तार का प्रतिरोध R है। तो प्रतिरोध R का कैपिटल का मतलब समझ रहे होंगे, तुल्य प्रतिरोध। तार को खींचकर उसकी लंबाई को क्या किया गया 2 गुना कर दिया जाएगा। तार है उसको खींचकर क्या किया गया 2 गुना कर दिया गया। तो तार का प्रतिरोध उसके वास्तविक प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए माना चालक तार की लंबाई, माना चालक तार की लंबाई, ठीक है, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख लीजिए, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र लिखवाया गया है आप लोगों को, तुल्य प्रतिरोध R। जब आप कहां पर जाएंगे, आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे विद्युत धारा के, वहां पे आप, जब मैं डिफिनीशन पढ़ा रहा हूं उस समय पढ़ाया था। तो इसका सूत्र होता है R बराबर PL/A, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब जब तार को खींचा जा रहा है, तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है, यही किया जा रहा है। तो लंबाई को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो नया प्रतिरोध, हम इसको नए प्रतिरोध को मान लेते हैं R डैश, क्या मान लेते हैं R डैश। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है बताइए। देखिए ये रो होता है, क्या होता है रो होता है, रो इंटू 2L हो गया है लंबाई, और अपान A/2। अब इसको क्या करना है, आप चेंज करते रहिए। रो नया प्रतिरोध बराबर रो है, ये क्या है रो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां देखिए पलटेगा, पलटी जब मारेगा तो 2 दूना 4L अपान क्या हो जाएगा A। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको जब, चूंकि प्रतिरोध जो था पुराना वाला R बराबर क्या था, यही था ना PLA, यहां देखिए समीकरण नंबर 1 था। तो आगे क्या होगा कि R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 4R1। तो नया प्रतिरोध क्या हो गया, नया प्रतिरोध पुराने से कितना हो गया गुना, नया प्रतिरोध पुराने से कितना हो गया जी 4 गुना अधिक होगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रतिरोध का 8वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक तार जिसकी लंबाई
L/2 तथा मोटाई 2a हो तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी? प्रतिरोध का मात्रक, ये आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब आपसे बात होगी कि एक तार की लंबाई L, एक तार की लंबाई L वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तब प्रतिरोध A हो तब प्रतिरोध A हो तब प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, R बराबर कैपिटल R बराबर 10 ओम, जो कि रो L/A बराबर 10 ओम। तो यदि तार की लंबाई क्या दिया है? यदि तार की लंबाई L/2 कर दिया जाए तो देखिए होगा क्या, बात को समझिए। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसी पदार्थ के तार पर जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a हो तब प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रतिरोध बराबर अब ज्ञात करना है प्रतिरोध बराबर रो इंटू L/, क्या हो जाएगा? L/2 और उसके बाद क्या लिखवाए थे जी? A/2a, यही हो जा रहा है ना। लंबाई क्या हो जा रही है? L/2 तथा मोटाई क्या हो जा रही है? 2a। तो ये आपका, इसको रखिए मान इस पर, रो इंटू ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी, तो क्या लिखेंगे? L/4a। अब इधर आ जाएंगे आप, इसको 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। 1/4 इंटू रो L/A। ठीक है, इसका मान क्या लिखे हैं यहाँ पे? देखिए ध्यान से, 10 ओम है। SLA/A का मान, ये जो रो है, रो L/A का मान कितना है? 10 ओम है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब बात देखिए यहाँ पे 1/4 इंटू इसका मान क्या है? 10 है, तो 10 कर दीजिए। अब 10 चौका 10 एकम 10/, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5/2, और 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं? तो नए तार का जो होगा, नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 का 5 में जब भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, और आप इस क्लास के माध्यम से एक और संदेश आपको जाता है कि कल संडे है, और सुबह 6:10 से जो आपकी क्लास लाइव रहेगी। लाइव में आपको, लाइव क्लास में यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए आपका 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल 6 बजे इस लाइव की क्लास को देखने के लिए। ठीक है, कल जो डेट है आपकी 8 तारीख है, तो 8 तारीख को आप सुबह 6 बजे क्या करेंगे कि लाइव में बने रहेंगे। ठीक है, बहुत विशेष क्लास रहने वाली है। धन्यवाद।